पीडब्ल्यूडी द्वारा बनाई गई सड़क से परेशान है आमजन। सड़क में साफ नजर आ रही है ठेकेदार की लापरवाही। सीवरेज के ढक्कन काफी नीचे होने से सड़क पर हो गए हैं बड़े बड़े गड्ढे। पानी की निकासी में ढलान भी नहीं है सही। इन सभी मुद्दों को लेकर डॉक्टर अर्चना शर्मा ने की जन सुनवाई। मालवीय नगर विधानसभा में पीडब्ल्यूडी द्वारा सभी वार्डों में कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी क्रम में वार्ड 127 में भी सेक्टर 1 के अंदर सड़क निर्माण कार्य किया गया था। सड़क बनने के बाद से ही स्थानीय लोग खासे परेशान नजर आ रहे हैं। कुछ दिनों पूर्व जब कालीचरण सराफ क्षेत्र में सड़क का उद्घाटन करने आए थे, तब भी लोगों ने सड़क से होने वाली परेशानियों के बारे में विधायक को अवगत कराया था, जिस पर विधायक ने 10 दिन के भीतर सड़क में मौजूद खामियों को दूर करने की बात कही थी। परंतु समय बीत जाने के बाद स्थानीय निवासियों ने डॉक्टर अर्चना शर्मा से गुहार लगाई। तदुपरांत मंगलवार को डॉक्टर अर्चना शर्मा ने क्षेत्र में जन सुनवाई की तथा क्षेत्र का संपूर्ण दौरा किया। इस दौरान लोगों ने डॉक्टर अर्चना शर्मा को सीवरेज व ठेकेदार की लापरवाही से बनी सड़क के बारे में अवगत कराया। अर्चना शर्मा ने भी स्थानीय निवासियों को शीघ्र ही निस्तारण करने की बात कही। स्थानीय निवासियों का कहना है कि अगर शीघ्र ही उनकी समस्या का निस्तारण नहीं किया गया तो पीडब्ल्यूडी विभाग के खिलाफ उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। क्या परेशानी भैया? परेशानी तो सबको दिख रही है। रोड इतनी ऊंची बना दी है, सीवरेज सबकी जाम हो गई है, पानी निकल रहा है, गाड़ी बुलाते ना पार्षद सुन रही है ना यहाँ के विधायक सुन रहे हैं। अब क्या करें? अर्चना जी आज आई थी ना? अर्चना जी आज आई थी, आश्वासन दे के गई हैं और कह के गई हैं 2-4 दिन में काम स्टार्ट हो जाएगा। अब देखिए क्या है। वैसा मैं पूरा विश्वास है उनके ऊपर। बाकी यहाँ के विधायक और जो पार्षद हैं उन्होंने तो कुछ भी नहीं कराया अभी तक। 15 दिन हो गए। 15 दिन पहले वो कह के गए थे, आए थे, रोड खराब पड़ी है, यहाँ पे पब्लिक की शिकायत थी, फिर भी उद्घाटन करके चले गए बस। आप कहाँ रहते हैं बताइए पहले? मैं 1123 में रहती हूँ, एक सेक्टर में। विधायक साहब आए थे आपके यहाँ पे? हाँ आए थे। नहीं हमारे यहाँ पर नहीं आए। यहाँ पे ही आए थे और आगे एक कदम नहीं चले, बोले बस यहीं तक है और आप विजिट तब करेंगे जब आप चाय पे बुलाओगे। अभी अर्चना जी आई, उन्होंने क्या कहा? वो तो हमारी गली में विजिट भी करके गई हैं और बोल के गई हैं कि यहाँ पर हम लोग पहले सीवर लाइन ठीक कराएंगे, उसके बाद गली ठीक कराएंगे, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही है। बहुत गंदा, बच्चे तक, छोटे बच्चे खेल नहीं पाते, बड़े बूढ़े गिर जाते हैं। इतनी परेशानी हो गई है कि घर से बाहर निकलना मुश्किल है हमारा। लग रहा है अर्चना जी काम करा पाएंगी? अब उम्मीद रखिए, उम्मीद पे ही दुनिया जीती है। क्योंकि उन्होंने, कालीचंद जी ने, हम लोगों ने बोला कि चलो, तो पहले कह रहे इनविटेशन देने आओ घर पे, उसके बाद हम लोग आएंगे आपके पास चाय पानी पीने के लिए बहाने से, फिर हम तुम्हारी गली देखने आएंगे। विधायक आपके द्वारा कार्यक्रम की बात कर रहे हैं जो उनका चल रहा है गलियों में? उनको चल रहा है, तो मगर जब हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम में आए, अपनी पीड़ा लेके आए ना, तो पीड़ा के बहाने से 2 मिनट 3-4 गलियाँ छोड़ के पैदल नहीं चले जा सकते। आज हमने अर्चना जी को जिनको बोला, वो आई तो इस गली के लिए थी, दूसरी गली के लिए, मगर हम लोग लेके गए तभी तो वो चल के देखा ना कि हमारी क्या प्रॉब्लम है। अगर जरा से किसी की प्रॉब्लम, कहते ना, समस्या का पता कैसे चलेगा? देखेंगे नहीं आंखों से तो कहाँ से उनका निवारण करेंगे? और फिर कहते हैं कि इनविटेशन दो। इनविटेशन देने के लिए हम लोग पहले उनके घर जाएं, उसके बाद यहाँ पर है। फिर जब वोट देने का टाइम आता है, तब बिना इनविटेशन के हमारे घर पे क्यों आते हैं? सही बात तो यही है। गली में रहते हैं? मैं सेक्टर 1 में रहती हूँ, 843 में। समस्या है यहाँ पर? समस्या तो बहुत भयंकर है। एक तो रोड की समस्या है, एक सीवर लाइन की समस्या है। वो हर बार ही हमारी सीवर लाइन की कोई नहीं सुनता है। और आज मुझे खुद को भी रहते हुए 30 साल हो गए। 30 साल में हमारी सीवर लाइन बिल्कुल बैठ चुकी है। और मकान कितने भी अच्छे हमने बना लिए, लेकिन सीवर की जो है ना, ये सीलन, उसकी वजह से हमारे प्लास्टर, टाइलें सब उखड़ रही हैं। उम्मीद है अर्चना जी आपकी समस्या का निवारण कर पाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हमें सिर्फ एक ही उम्मीद है, तो वो हमें सिर्फ अर्चना दीदी ही से ही है। अर्चना दीदी जरूर करेंगी, इतना हमें पूरा विश्वास है, और अर्चना दीदी करके रहेंगी। मैडम, उस दिन आप जब कालीचरण जी आए थे और आपको आश्वासन देकर गए थे और आप जन समस्या पहुंचे थे, 10 दिन का नाम लिया था, ठीक तो हो नहीं पाया? नहीं, बिल्कुल भी कुछ भी ठीक नहीं हो पाया और हम लोग बहुत परेशान हो रहे हैं। सीवी लाइन सारी बड़ी पड़ी है हमारे लाइन में और हम बाहर निकल से परेशान हो गए। एक दिन की बारिश ने ऐसे करे 4 दिन तक अंदर रहे, हम लोग बाहर निकल पा रहे थे। बहुत समस्या हो रही है और परेशान हो रहे हैं। हमारे बुजुर्ग अंदर सब बीमार पड़े हैं सारे घर के। इतनी सीलन और इतनी ठंड हो रही है बाहर। कुछ स्थानीय भाजपा कार्यकर्ता हैं जो जिनके यहाँ पर काम जिन्होंने करवाया था, उन लोगों ने से भी आपसे वादा किया था? हमारी कुछ भी नहीं सुनी। हम लोगों ने खूब विरोध किया पर हमारी एक नहीं सुनी। उन्होंने अपनी मनमानी करी, हर चीज़ मनमानी करी उन्होंने, जनता की बिल्कुल नहीं सुनी है। आज अर्चना जी को बुलाया है, अब वो बोल के गई हैं और हमको विश्वास है कि वो करवाएंगी। क्या कहना है आंटी आपका आज? भैया, ये बरसात में घरों में पानी भर गया और 2 दिन तक परेशानी रही और ये गटर के लाइन में पानी हो जाता है।
बहुत ही परेशानी हो रही है। विधायक जी को बताया था ना आपने, क्या हुआ हाँ फिर? बताया था उन्होंने, तो हम मेरे को 3 दिन का टाइम दिया था, फिर 10 दिन का, आज तक तो कुछ भी अब नहीं। अर्चना जी भी टाइम देकर गई हैं, लगता है काम होगा। अर्चना जी टाइम दे के गई हैं, उम्मीद तो है कि करेंगी पूरा। काम नहीं हुआ। क्या कह रहे हैं? काम बहुत परेशान हो रही है तो हम पीडब्ल्यूडी में जाके जितनी भी लेडीज है हमारे पूरे सेक्टर की, सब वहाँ जाके धरना देंगे हम लोग। धरना देने लग जाएंगे और वहीं रहेंगे, भूख हड़ताल और करेंगे साथ में। पीडब्ल्यूडी के बाद वो करता है। बिल्कुल वहीं करेंगे। जब कोई हमारी नहीं सुनेगा तो हमको जाना ही पड़ेगा मजबूरन। मजबूरी है ना, फिर क्या करेगा इंसान। घर में तो रहना है ना यहीं पे, क्या अंदर पैक थोड़ी रहेंगे, बाहर तो निकलना ही पड़ेगा ना। बाहर निकलने लायक ही नहीं छोड़ा है। बाहर निकलने लायक छोड़ा ही नहीं है। ऐसी हालत कर गए हमारे पूरे, यहाँ पे सारे लोग परेशान हैं, जितने भी है पूरे एक सेक्टर के सब परेशान हो रहे इधर। आपको लग रहा था आवश्यकता थी सड़क को बनने की? बिल्कुल भी नहीं थी, और हमको पता नहीं था कितनी गंदी सड़क रोड बना। हमने सोचा खुदवा के और नीची कर देंगे, अच्छी बनाएंगे, ये विश्वास से हमने काम चालू करवाया था, नहीं तो हम नहीं करवाते। ठेकेदार ने हमारी एक नहीं सुनी किसी की भी। लिखकर तो आप लोगों ने रिकमेंडेशन दिया था ना? बिल्कुल नहीं दिया, बिल्कुल भी नहीं दिया। तो फिर कैसे बनी यहाँ पे? अब ये पता नहीं है लोग, सब लोग कैसे बनी है तो यही लोग जाने। हमने तो कोई नहीं लिखा। आप बताओ कहाँ लिखा था? नहीं करे किसी ने, किसी चीज के कोई साइन वाइन हमने तो नहीं करे। आज हम परेशान, हम हैं लोग, चाहे कोई कितना भी जो दूर रहने, उनको दिक्कत नहीं है, दिक्कत हम लोगों को है, इसलिए हमको बोलना पड़ रहा है। आप ये मानते हो राजनीति का शिकार बन गई सड़क? बिल्कुल राजनीति शिकार बन गई, सब अपनी अपनी कर रहे हैं। वो कालीचरण जी आते हैं वो अपनी बोल जाते हैं, वो आते हैं वो अपनी बोल जाते हैं। अब आज इनको बुलाया, देखते हैं अब ये जो हमारी समस्या का समाधान करेगा वही हमारा है। बस बात ये है, जो समाधान करेगा वही हमारा है। मैम ये सड़क कहीं ना कहीं राजनीति का शिकार होती दिख रही है। कुछ समय पहले कालीचरण सराफ जी यहाँ पर आए थे और कहकर गए थे कि मैंने ही रोड बनाई, लेकिन जनता ने जब उनका विरोध करना स्टार्ट किया तो उन्होंने 10 दिन का नाम लिया, 10 दिन में सड़क वापस ठीक करवा दूंगा, लेकिन ठीक नहीं हुई। अब आप आए हैं, कैसा रहा, क्या लग रहा है आपको, कब तक ठीक हो पाएगी? देखिए इस सड़क में जो सबसे बड़ी खामी मुझे नज़र आ रही है वो ये है कि ये थोड़ी घरों से ऊपर बन गई है, तो उसका दुष्परिणाम ये हो रहा है कि घरों में पानी जा रहा है। और चूंकि अभी संज्ञान में आया तो मैंने इनसे एक पत्र लिया और उसको मैं आगे पीडब्ल्यूडी में दूंगी ताकि इसका समाधान हो सके। और चूंकि ये समस्या बहुत ही ज़्यादा विकराल है और इसका कारण है कि 35 वर्षों से क्षेत्र का विकास नहीं हो, सीवर लाइनें जर्जर हो चुकी हैं, पूरी भरी रहती हैं, सड़कें टूटी हुई हैं और कहीं भी कोई पानी की निकास की व्यवस्था नहीं है। तो एक बदहाल अवस्था में ये पूरा इलाका है। प्रयास हम ये कर रहे हैं कि यहाँ की सीवर लाइन सारी चेंज हो जाए, साथ ही साथ जो सड़क है उसका नवीनीकरण हो। स्वाभाविक है जब सीवर लाइन डलेगी तो सड़कों का नवीनीकरण होगा ही होगा, लेकिन दुर्भाग्य ये रहा कि एक ऐसा इलाका जहाँ पर बहुतायत में भाजपा को वोट मिलते रहे और यहाँ से वो विधायक भी जीतते रहे, पार्षद भी, लेकिन क्षेत्र के विकास पर उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। और चूँकि ये मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक गहलोत जी की बजट घोषणा का पार्ट है तो निश्चित रूप से ये काम जनता के हित में होना चाहिए, उसको सुविधा मिले उस प्रकार से होना चाहिए, इसको हम सुनिश्चित करें। मैम पीडब्ल्यूडी ठेकेदार था, उसकी लापरवाही साफ देखी गई है यहाँ पर, तो क्या ठेकेदार के विरुद्ध भी आप कार्रवाई करवाने का प्रयास करेंगे? देखिए मुझे ऐसा लगता है कि वाहवाही लूटने के चक्कर में जो क्षेत्रीय विधायक हैं और उनके जो कह सकते हैं कारिंदे हैं, उन लोगों ने मिलकर के सड़क को ठीक से बनने नहीं दिया और उन्हें ये प्रयास किया कि जल्दी से सड़क डल जाए और वो फीता काट दें, जो उनकी आजकल एक आदत बन गई है। और उसी का कारण है कि इस तरह की ये दुविधा सामने आई है। हम पूरी कोशिश करेंगे कि जनता की सुविधा के लिए बनाई गई सड़क उनके लिए सुविधाजनक रहे। मैम कालीचरण जी पिछली बार आए तो उन्होंने कहा था कि अर्चना जी के साथ रहते स्थानीय लोग नहीं रहते हैं, वो फीता लेके घूमती हैं और कटवा देती हैं। अरे कालीचरण खुद ने काटा था, हम कह रहे हैं। देखिए कालीचरण जी में और मेरे में एक अंतर है। मुझे पता है मैं चुनाव हारी भी हूँ, लेकिन कालीचरण जी शायद भूल गए कि मुझसे सिर्फ 853 वोटों से जीते हैं। और उसके बाद भी हमने प्रयास ये किया कि क्षेत्रीय जनता का काम है तो क्षेत्र का कोई बुजुर्ग हो, कोई बुजुर्ग महिला, तो हम उनसे मुहूर्त करवाते हैं और हम फीते काटने विश्वास नहीं करते, विकास में विश्वास करते हैं। आज अगर आप देखें तो मालवीय नगर विधानसभा क्षेत्र में मेरे चुनाव हारने के बाद और कांग्रेस की सरकार बनने के बाद से लगभग 50 करोड़ के काम हुए हैं और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे पानी की लाइन डालने की बात हो तो PHD के माध्यम से बरकत नगर में और इस इलाके में पानी की लाइनें डाली। राजा पार्क इलाके में 3 करोड़ 20 लाख का काम हुआ। उसके अलावा जो हर वार्ड है उसमें 50-50 लाख के काम हुए। कालीचरण जी का तो स्वभाव ऐसा है कि वो गाड़ी में एक लाल फीता लेकर चलते हैं, साथ में कैची, और कहीं भी जाकर किसी भी 2 पेड़ों के बांध करके उसको काट करके और कुछ समाचार पत्र हैं उनमें छपा करके वाहवाही लूटने का प्रयास करते हैं। एक तरफ हमारी सरकार को कोसते हैं, एक तरफ हमारे मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, एक तरफ हमारी शासन व्यवस्था के खिलाफ बोलते हैं, दूसरी तरफ हमारे कामों का उद्घाटन और शिलान्यास करते हैं। उनसे पूछिए उनको किसने ये अनुमति दी। और रही जनता की बात, तो जितने मत कालीचरण जी को मिले लगभग उतने मत मुझे भी मिले, तो जनता किसके साथ है सबको पता है।